राधे राधे दोस्तों। आज जो बात है वो थोड़ी अलग है। दुनिया का सबसे बड़ा जुआ पैसे लगाना नहीं बल्कि अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में दे देना है। क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन सिर्फ इसलिए चेक करते हैं क्योंकि किसी एक मैसेज से आपका पूरा दिन तय होता है? अगर हाँ, तो आप एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन बेहद खतरनाक जाल में फंस चुके हैं। आज की बात शायद आपको थोड़ी चुभे, लेकिन यही बात आपके टूटे दिल के लिए मरहम भी बनेगी। हम बात करेंगे उस मोड की जहां बात करना सिर्फ आदत नहीं बल्कि ऑक्सीजन की तरह एक जरूरत बन जाता है। और इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि उस खालीपन को कैसे भरना है जो किसी के जाने के बाद रह जाता है। दोस्तों, दिल से दिल तक में आपका स्वागत है। या हम बात करते हैं उन जज्बातों की जिन्हें अक्सर हम लफ्जों में नहीं कह पाते। अगर आप भी खुद को बेहतर समझना चाहते हैं तो इस सफर में हमारे साथ जुट जाइए। कभी कभी हम बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत बातें करते, पर कुछ लोगों के लिए हम टाइम नहीं निकालते, हम टाइम ढूंढते हैं। और यही फर्क सब बदल देता है। फिर एक दिन कोई एक ऐसा मिल जाता है जिससे बात करना आदत नहीं जरूरत बन जाता है। उससे कैसे है पूछना भी सुकून देता है और उसका एक जवाब पूरे दिन का बोझ हल्का कर देता है। आपने भी महसूस किया होगा, शुरुआत में सब नॉर्मल होता है, बस एक कैजुअल कनेक्शन, थोड़ी हंसी, थोड़ी मजाक, क्या कर रहे हो, खाना खाया, आज दिन कैसा था। फिर धीरे धीरे वही बातें हमारी जरूरत बन जाती है। फिर धीरे धीरे तुम उनसे अपने दिल के छोटे छोटे हिस्से बताने लगते हो। आज क्या हुआ, आज कैसे लगा, आज मैं थोड़ा उदास हूँ। और वो सुनती है बिना जज किए, बिना टोके, और बस वैसे शुरू होती है वो कहानी जहाँ बात करना दिल का सहारा बन जाता है। जब दिन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उस एक इंसान से बात ना हो तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। और फिर हर बार फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप खोलते, लास्ट सीन देखते हैं, टाइपिंग का इंतजार करते, क्योंकि अब वो इंसान सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो आपकी आदत बन चुका है। ये आदत बहुत ही खूबसूरत होती है। किसी का इंतजार करना, किसी की आवाज सुनकर मुस्कुराना, बिना वजह हंसना, और बिना बोले ही एक दूसरे को समझ जाना। लेकिन सच बताओ, ये सबसे खूबसूरत चीज भी है और सबसे खतरनाक भी, क्योंकि हर खूबसूरत चीज की तरह इसमें भी एक डर छुपा होता है, खोने का डर। जब कोई इंसान तुम्हारी जरूरत बन जाता है ना, तो उसका थोड़ा सा दूर जाना भी तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। जब कोई इंसान आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बन जाता है, तो उसके बिना आप खुद को भी अधूरा महसूस करने लगते हैं। तुम इंतजार करते हो उसके मैसेज का, उसकी कॉल, उसकी ऑनलाइन दिखने का, और फिर एक दिन कुछ बदल जाता है। रिप्लाईज लेट आने लगते हैं, कॉल छोटी हो जाती है, बातों में वो अपनापन नहीं रहता, और आप सोचते रह जाते, क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या उसे फर्क ही नहीं पड़ता, या सच में कुछ बदल गया है, या मैं ही बस ज्यादा जुड़ गया हूँ। सच ये है, नई फीलिंग बहुत रियल होती है, क्योंकि दिल लॉजिक नहीं समझता, वो बस अटैचमेंट समझता है। और जब तुम किसी से इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो तो तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा मूड, सब कुछ उस इंसान से जुड़ जाता है। जब किसी से बात करना जरूरत बन जाए तो उस रिश्ते में सिर्फ प्यार नहीं होता, वहाँ इमोशन भी इन्वेस्ट हो चुका होता है। और जहाँ इमोशन होते हैं वहाँ उम्मीद भी होती है। लेकिन हर बार दोनों लोग एक ही तरह से महसूस नहीं करते। कभी कभी एक इंसान पूरी दुनिया बना लेता है और दूसरा बस एक हिस्सा समझता है। और यही जगह सबसे ज्यादा दर्द देती है, जब आपको एहसास होता है कि जिसे बात की है बिना आप रह नहीं सकते, वो आपके बिना रहना सीख चुका है। लेकिन उस वक्त ना गुस्सा आता है, ना शिकायत होती है, बस एक खालीपन महसूस होता है, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो और आवाज भी नहीं आई हो। लेकिन जिंदगी यही खत्म नहीं होती है। यह एक बात समझना बहुत जरूरी है, किसी से बात करना अच्छा है, किसी से जुड़ना भी अच्छा है, लेकिन खुद को खो देना सही नहीं है। क्योंकि जब तक तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड करने लगती है तो तुम खुद को भूलने लगते हो, अपनी वैल्यू, अपनी
मन की शांति, सब कुछ उसी में ढूंढने लगते हो। और जब वो वैसा बर्ताव नहीं करता जैसा तुम चाहते हो तो दर्द होता है बहुत ज्यादा। तो क्या करे? क्या किसी से जुड़ना ही बंद कर दे? नहीं, जुड़ो, बिल्कुल जुड़ो, लेकिन खुद से भी जुड़े रहो। क्योंकि जब आप खुद के साथ ठीक हो जाते हो तो किसी और की मौजूदगी आपको खुशी देती है, लेकिन उसकी कमी आपको तोड़ नहीं पाती। अपनी दुनिया, अपने सपने, अपनी आइडेंटिटी किसी एक इंसान के नाम मत कर दो। क्योंकि सच्चा कनेक्शन वो होता है जो तुम्हें कंप्लीट करे, ना कि तुम्हें निर्भर बना दे। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जिससे बात करना आपकी जरूरत बन चुका है, तो उसे फील कराइए, उसकी अहमियत बताइए, उसके साथ वक्त बिताइए। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में है जिसे बात करना तुम्हारी जरूरत बन गया है, तो एक बार दिल से सोचो, क्या वो तुम्हारी उतनी ही वैल्यू करती है? क्या वो भी तुम्हारी फीलिंग समझती है? अगर हाँ तो उसे संभाल कर रखना, और अगर नहीं तो धीरे धीरे खुद को संभालना सीखो। और अगर कभी कोई चला भी जाए तो याद रखिए, आपकी कहानी किसी एक इंसान से शुरू नहीं हुई है और ना ही उसी पर खत्म होगी। क्योंकि आप खुद ही अपनी सबसे बड़ी जरूरत हो। और जब ये समझ आ जाए तो जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है। क्योंकि जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता खुद से होता है। किससे बात करना खूबसूरती है, लेकिन खुद से बात करना और भी जरूरी है। किससे बात करना खूबसूरत है, लेकिन खुद से जुट जाना सबसे बड़ी आजादी है। अगर तुमने भी कभी ये फील किया है तो कमेंट में भी ऐसा महसूस करता हूँ जरूर लिखना, ताकि तुम्हें पता चले तुम अकेले नहीं हो। और अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये एहसास और लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही दिल से दिल तक की सच्ची बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। जय श्री कृष्णा।